हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू इंस्टॉल कॉली लिनक्स इन विंडोज कंप्यूटर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या लिनक्स लर्निंग में दिलचस्पी रखते हैं तो कॉली लिनक्स आपके लिए एक इंतहाई पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कॉली लिनक्स को अपने विंडोज कंप्यूटर में बगैर किसी रिस्क के इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से कॉली लिनक्स को वर्चुअल मशीन में विंडोज के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इस तरीके में आपका विंडोज सेफ रहेगा, नो डुअल बूट, नो डेटा लॉस, और बिगिनर्स के लिए भी ये मेथड 100% सेफ और इजी है। तो अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से कॉली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दो चीजें जरूरत पड़ती हैं। एक है VMware वर्कस्टेशन जो कि एक वर्चुअल मशीन है, और सेकंड है कॉली लिनक्स की ISO फाइल। तो पहले हम VMware वर्कस्टेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूं, और ब्राउज़र में आपने VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है, vmware.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इसका होम पेज ओपन होगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर VMware वर्कस्टेशन फॉर PC का ऑप्शन होगा, नीचे डाउनलोड नाउ का बटन होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन होगा। यहाँ पर अकाउंट साइन इन कर लें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इसमें अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने पहले अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस टाइप करना है। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर पहले टाइप करें, और इसके बाद आपने नीचे जाकर यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर टाइप करना है। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट होगा तो आपने इस टैब को क्लोज करना है, और लॉगिन पेज पर जाकर आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर जो अकाउंट होगा वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन होगा तो आप यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर माय डाउनलोड्स का ऑप्शन होगा। आपने माय डाउनलोड्स पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। इस नए पेज पर आपने फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अवेलेबल हेयर बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद एक और न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपने इस सर्च बॉक्स में VMware वर्कस्टेशन प्रो टाइप करना है, और इसके बाद आगे जो शो रिजल्ट का बटन है आपने इस बटन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने VMware वर्कस्टेशन प्रो का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VMware वर्कस्टेशन प्रो 25H2 फॉर विंडोज है, और सेकंड VMware वर्कस्टेशन प्रो 17.0 है। जैसे कि मेरे पास 25H2 वर्जन इंस्टॉल है विंडोज़ का, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो विंडोज़ वर्जन है वो 25H2 है। आपके पास अगर ये 25H2 है तो आपने इसको डाउनलोड करना है। नहीं तो अगर आपके पास एक नॉर्मल विंडो इंस्टॉल है तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस बटन पर क्लिक करें तो नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक बटन नजर आएगा। आपने इससे डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है यहाँ पर तो आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। 277 MB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए ओपन करें, और इसे आपने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है इसे इंस्टॉल करना। जिस तरह से कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आप विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से आपने VMware वर्कस्टेशन प्रो को भी अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन जो है वो मेरे कंप्यूटर पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे कि मैं अब इसे ओपन करके आपको चेक करवाता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर दो काम कर लेने हैं। टास्क मैनेजर में जाकर चेक करना है कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, इससे आपने बायोस में जाकर इनेबल कर लेना है। और सेकंड ये है कि आपने स्टार्ट बटन पर जाकर विंडोज़ फीचर में जाना है,
और यहाँ पर जाकर आपने विंडोज़ हाइपरवियर प्लेटफॉर्म को डिसेबल रखना है और इसके बाद आपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम काली लिनक्स की ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। सिंपल है, दोबारा से ब्राउज़र में जाएं, kali.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें, डाउनलोड बटन पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्टॉलर इमेजेस का ऑप्शन होगा। आपने इंस्टॉलर इमेजेस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस ऑप्शन पर रहते हुए नीचे जो रिकमेंडेड फाइल है इंस्टॉलर की, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। 4 GB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी काली लिनक्स की ISO फाइल को डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास काली लिनक्स की ISO फाइल पहले से ही डाउनलोड है। अब आपने VMware वर्कस्टेशन को ओपन करना है, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने काली लिनक्स की ISO फाइल जो डाउनलोड की थी वो आपने सेलेक्ट करनी है। जहाँ भी आपके पास वो फाइल पड़ी है ISO फाइल वो सेलेक्ट करें और इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने लिनक्स को सेलेक्ट करना है, वर्जन में जाकर आपने यहाँ पर तकरीबन ऊपर जाएंगे और यहाँ पर डेबियन 12 को आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने वर्चुअल मशीन नेम टाइप करना है, अपना नेम टाइप कर सकते हैं या कोई भी नेम आप टाइप कर सकते हैं और ये आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर तो आपके पास सी ड्राइव में स्पेस नहीं है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं डी ड्राइव में जाता हूँ और यहाँ पर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, उसका कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं काली लिनक्स लिखता हूँ। इसके बाद दोबारा से वर्चुअल मशीन में जाएं, ब्राउज़ में जाएं और जो फ़ोल्डर आपने डी ड्राइव में या किसी भी ड्राइव में आपने क्रिएट किया था वो फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट करना है, ओके करना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने डिस्क साइज़ रखना है, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम आप 50 GB रख सकते हैं और मैक्सिमम जितना भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं 80 GB रखता हूं और इसके बाद आपने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद हमारी जो फर्स्ट सेटिंग थी वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब हमने मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग करनी है। आपने एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग में जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले रैम सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 16 GB रैम है। यहाँ पर मेमोरी में जाएं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 16 GB रैम है, तो मैं यहाँ पर 8 GB रखता हूँ। अगर आपके पास 8 GB है तो 4 GB रैम भी ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने प्रोसेसर में जाना है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ प्रोसेसर बंद रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। टास्क मैनेजर में जाकर यहाँ पर आप अपने प्रोसेसर को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर CPU में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 है तो मैं यहाँ पर 2 रख सकता हूँ, 2 रख देता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा रखेंगे इतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके बाद आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, ओके बटन पर क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पर आकर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो काली लिनक्स की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर माउस से एक नौ क्लिक करें और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करें। ग्राफिकल इंस्टॉल जो होगा वो आपने स्टक रखना है और इसके बाद यहाँ पर आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने फुल स्क्रीन कर लेनी है और इसके बाद यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड तक का ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बाद होस्ट नेम है, होस्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर काली है तो मैं काली ही रहने देता हूँ और इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद डोमेन नेम को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करें और इसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम टाइप करता हूँ, आप अपना नाम लिख सकते हैं और इसके बाद कंटिन्यू करें और इसके बाद यूज़र नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट करें जिसको यूज़ करके आपने अकाउंट लॉगिन करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है और इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक लॉक सेलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर दोबारा से पार्टीशन जिसका स्टेप स्टार्ट होगा। इसके बाद ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने कंटिन्यू करना है। अगेन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर वाला ऑप्शन जो है ये आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपने फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंज द डिस्क आपने ये सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपने येस को सिलेक्ट करना है। येस करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टॉलेशन द बेस सिस्टम स्टार्ट होगा। यहाँ पर 2 से 3 मिनट आपने वेट करना है और इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन सिलेक्ट है यही रहने दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर इसके बाद जो काली लिनक्स की मेन इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके तकरीबन 15 मिनट से 12 से 15 मिनट तक का टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर काली लिनक्स की जो मेन इंस्टॉलेशन है वो हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है।
तकरीबन 15 मिनट से 14 से 15 मिनट आपने वेट करना है। इसके बाद यहाँ से यस करके आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिनिशिंग इंस्टॉलेशन होगी। कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो VMware वर्कस्टेशन सिस्टम होगा वो यहाँ पर एक मरतबा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम टाइप करना है और इसके बाद पासवर्ड टाइप करना है और लॉगिन करेंगे तो आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। तो आपके वर्चुअल मशीन में, आपके कंप्यूटर में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस स्पेसिफिकेशन के साथ हमने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पर हमारे सामने इंस्टॉल होकर आ चुका है। अब आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक मरतबा हम इसे शट डाउन करके दोबारा स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने VMware वर्कस्टेशन को ओपन करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है। जिस तरह से विंडोज़ का PC या लैपटॉप स्टार्ट होता है, ऐसा से स्टार्ट होगा। आपने यूज़र नेम पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर लेना है। अब आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर लर्निंग करनी है बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करके किसी भी विंडोज़ कंप्यूटर में, लैपटॉप में या PC में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। Thanks for watching this video.